हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो आज हमने एप्लीकेशन नंबर 2 करनी है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। आपके पास कोई फार्मूला लिखा जाएगा फिजिक्स का, आपको चेक करना है कि क्या ये फार्मूला सही है कि गलत है। दैट कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। आपने डायमेंशंस लगा के चेक करना है कि एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला। ये क्वेश्चन बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स है। जैसे पहला क्वेश्चन है, चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द मोशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपने इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि क्या ये सही है कि गलत है। तो इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि सबके डायमेंशन निकाल देने, जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं सबके डायमेंशन निकाल देने। मैं आपके सामने निकालता हूँ एक पार्ट। जैसे इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। इसमें 3 टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म आ गई आपकी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, देन यू टी सेकेंड टर्म, और 1/2 ए टी स्क्वायर थर्ड टर्म। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स के आप डायमेंशन जो है वो निकालो 1 by 1। अब मैं निकालूंगा पहले डायमेंशन किसका, एस का। एस क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसका डायमेंशन क्या होता है, एल। इसका डायमेंशन क्या है, एल। डिस्टेंस ना एल होता है। अब डायमेंशन ऑफ यू टी, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना टर्म्स, डायमेंशन मल्टीप्लाई, डायमेंशन ऑफ यू इनटू डायमेंशन ऑफ टी। यू क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है एल टी -1, और टी क्या है, टाइम। इसका क्या आएगा, t1। तो क्या बनेगा, एल टी -1 और टी +1। -1 + 1 का हो गया 0। एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो टी की पावर 0 आ रहा ना, टी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब ये भी क्या आ गया, एल आ गया। इसका भी एल आ गया डायमेंशन। अब तीसरी टर्म है तुम्हारी, इसका डायमेंशन देखो एल आ गया है, क्योंकि वेलोसिटी का यू का आएगा एल टी -1, इसका टी आएगा, टी की पावर -1 + 1, टी की पावर 0 होगी। एनीथिंग पावर 0 1 होता है, एल आएगा। देन डायमेंशन ऑफ टर्म 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब देखो जो 1/2 है ना, वो है एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन नहीं आएगी, इसलिए उसको डायमेंशन में रखने की जरूरत ही नहीं है। आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ सीधा 80 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 इज डायमेंशन लेस। फिर आता है डायमेंशन ऑफ ए इनटू डायमेंशन ऑफ टी का स्क्वायर। नाउ ए क्या, एक्सेलरेशन एल टी -2, और टी क्या होता है, टाइम। तो टी का स्क्वायर बोलो कैपिटल टी का स्क्वायर। ये बनेगा एल टी -2 + 1, टी की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो एल आएगा। देखो तीनों टर्म्स के डायमेंशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो जो डायमेंशन एस का है वही डायमेंशन किसका है, यू टी का है, और वही डायमेंशन किसका है, 1/2 ए टी स्क्वायर का। सो द गिवन फार्मूला इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल कहता है कि फार्मूला तब सही होता है अगर सबके डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे सबके डायमेंशन सेम है, इसलिए फार्मूला क्या है, सही है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से एक बार बता देता हूँ। देखो पहले लिखना आपको, द गिवन इक्वेशन इज, आपकी गिवन इक्वेशन क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये आपकी गिवन इक्वेशन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको इक्वेशन प्रोवाइड करी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप इसकी एक्यूरेसी चेक करो। इक्वेशन हम आपको दे देंगे। तो डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट टर्म्स आर एज, जो डिफरेंट टर्म्स है, पहले आपको देखना है कि टर्म्स कितनी है। यहाँ पे टर्म्स है 3, एक एस है, एक यू टी, एक 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, 3 टर्म्स हैं। एस का डायमेंशन, एस क्या है, डिस्टेंस, उसका एल आ गया। यू टी को गया यू इंटू टी, डायमेंशन ऑफ यू टू डायमेंशन ऑफ टी। यू को गया वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम। वेलोसिटी होती है एल टी -1 और टाइम होता है t1, तो ये भी एल आ जाएगा, क्योंकि टी की पावर -1 + 1 0 बनेगा, वो 1 होता है, एल आ जाएगा। फिर डायमेंशन ऑफ 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब जो 1/2 आ रहा है वो कांस्टेंट है, एंड दिस कांस्टेंट डायमेंशन लेस, इसका में डायमेंशन नहीं आएगा। डायमेंशन किसकी आएगी, ए टी स्क्वायर का हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी का स्क्वायर।
ये बनेगा डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन टी का होल स्क्वायर। तो ए का हो गया एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हो गया 1/t, टी की पावर -2, और जो आपका टाइम है वो टी आएगा और स्क्वायर आएगा तो टी का स्क्वायर आएगा, ये भी एल बन गया। मतलब तीनों का डायमेंशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन इज एल, हर टर्म का इक्वेशन जो है उसका डायमेंशन का एल है। therefore dimension equation as equal to ut plus 1/t is dimensionally correct according to principle of homogeneity। अब आपके पास एक इक्वेशन है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन है 1/2 mb स्क्वायर इक्वल टू mgh। आपको चेक करनी है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। इसके लेफ्ट में एक टर्म है, एक राइट में टर्म है, दोनों की आपने देखनी है कि डायमेंशन सेम आती है कि नहीं आती है। ओके, अब गिवन इक्वेशन क्या है, हाफ mb स्क्वायर इक्वल टू mgh। डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट टर्म्स आर एज, डायमेंशन लेना पहले आपने हाफ mb स्क्वायर पे, हाफ का डायमेंशन नहीं आता है इसलिए किसका आएगा डायमेंशन ऑफ mb स्क्वायर, ये आएगा डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर, ये आएगा डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन v का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, m का m आ गया और v का lt-1 का होल स्क्वायर आएगा, ये बनेगा m1 l2 और t-2। अब आपने mgh का डायमेंशन निकालना है, वो आएगा डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ g इंटू डायमेंशन ऑफ h। m का m आ गया, g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन एक्सेलरेशन वाला आएगा, ये एक्सेलरेशन है lt-2 और h का आएगा l, ये बनेगा m1 l1 और 1 कितना हो गया 2 l2 और t-2। दोनों टर्म के डायमेंशन क्या सेम है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन इज m1 l2 t-2। therefore the equation half mb square equal to mgh is dimensionally correct according to principle of homogeneity। एक ये क्वेश्चन है, चेक फॉलोइंग whether the following equation is dimensionally correct। इक्वेशन क्या है, fs, f क्या होता है फोर्स, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, हाफ mb स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, b क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी और u क्या तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। अब गिवन इक्वेशन क्या तुम्हारी fs इक्वल टू 1/2 mb स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। इसमें तीन टर्म्स है, एक fs होगी, दूसरी होगी 1/2 mb स्क्वायर, तीसरी होगी 1/2 mu स्क्वायर। पहले आप fs के निकालो, fs के डायमेंशन आएगा डायमेंशन ऑफ f इंटू डायमेंशन ऑफ s। f का क्या डाला m1 l1 t-2, s का l1 डाला तो ये बनेगा m1 l2 t-2। अब डायमेंशन किसके डालने हैं, दूसरी टर्म के लेने हैं 1/2 mb स्क्वायर के। 1/2 का डायमेंशन नहीं आएगा, डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर, जाएगा डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन v का होल स्क्वायर, तो m का डायमेंशन m आएगा और v का lt-1 lt-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, m1 l2 t-2। तो डायमेंशन बन गया तो m1 l2 t-2। देखो पहले केस में भी यही आया, दूसरे केस में भी यही आया। अब तीसरी टर्म के चेक करो 1/2 mu स्क्वायर, 1/2 डायमेंशन लेस है उसको डायमेंशन से निकाल दो, आएगा डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ u का स्क्वायर, ये आएगा डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन u का होल स्क्वायर। m का m आ गया, u का lt-1 उसका होल स्क्वायर कर दिया, ये क्या गया m1 l2 t-2 m1 l2 t-2। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन इज m1 l2 t-2। जितने भी टर्म्स हैं सबका डायमेंशन क्या आ रहा है m1 l2 t-2 आ रहा है, सो द डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। एक ये है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। t इक्वल टू 2 पाई अंडर l बाय g। t क्या होता है टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम, 2 पाई इज ए कांस्टेंट, l इज द लेंथ एंड g द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिफरेंट टर्म्स के पहले एक टी है, दूसरी तो ये पूरी है, तो टी का डायमेंशन टी आ गया। अब राइट साइड का करना है, डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर l बाय g। 2 पाई कांस्टेंट है उसका डायमेंशन नहीं आएगा, डायमेंशन किसका रहेगा अंडर l बाय g का, ये क्या बनेगा l बाय g अंडर को लिखा पावर 1/2 और डायमेंशन में l बाय g आ गया और जो पावर है वो डायमेंशन के बाहर आ गई, पावर बाहर आ गई। अब डायमेंशन डाल दी, l की l डाल दी और g का क्या डाल दिया एक्सेलरेशन का lt-2 डाल दिया और ऊपर पावर 1/2। अब ये l की पावर 1/2 बनेगी, फिर नीचे वाले l की पावर 1/2 बनेगी, फिर t की पावर -1 2 इंटू 1/2 दैट इज 2 कैंसिल -1 बनेगी। ये 1/2 पावर हर एक की बनेगी, l की पावर बनेगी तो l की पावर 1/2, दूसरे l की बनेगी तो वो भी l पावर 1/2 बन गया, और t की पावर -2 थी, पावर की पावर से मल्टीप्लाई -2 इंटू 1/2 2 कैंसिल -1 आ गई। ये l की पावर 1/2 l की पावर 1/2 दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास वो क्या बच गया 1/t की पावर -1 और ऊपर ले गए तो इसको t बन गया। अब देखो इसका डायमेंशन भी t आ रहा है, इसका डायमेंशन भी क्या आ रहा है t आ रहा है, सो द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट।
ये आपकी एप्लीकेशन नंबर 2 थी। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपकी एप्लीकेशन नंबर 3 आती है, जो कि हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम करेंगे। उसी के साथ ही हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर हम आपका स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। ओके।